हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग किसी भी एग्ज़ाम जिसमें जॉन कीट्स के बारे में कुछ आएगा तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, चलिए आते हैं। कीट्स माइट हैव बिकम ए क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम almost anything good, but I do not think he was one whose comment is this। तो ये प्रोफेसर सेंसबरी ने कहा है, किसके बारे में कहा है? ये जॉन कीट्स के बारे में कहा है कि जो जॉन कीट्स हैं वो अच्छे एक क्रिटिक हो सकते थे का अगर वो कुछ अच्छा करते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो ये किसने कहा? ये आपके प्रोफेसर सेंसबरी ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस रेदर देन ऑफ थॉट्स। तो ये बात आपकी किसने की? देखिए, जहाँ पे सेंसेस की बात आएगी वो जहाँ तक वहाँ पर किड्स का ही नाम होगा। तो ये क्या कहा? ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस रेदर देन ऑफ एक सेकेंड, क्या हो जाता है? रेदर देन ऑफ थॉट्स हु सेड। तो ये किसने कहा है? ये आपका जॉन कीट्स ने ही कहा है। पोइट्री शुड सरप्राइज वाई ए फाइन एक्सेसिस एंड इफ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू it had better not come at all. These lines are from the pen of। देखिए, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक कुछ आप ऐसे बर्ड होते, कैची बर्ड्स होते हैं, उनको पकड़ लिया करें जिससे आसानी से आपको समझ में आए। जैसे इसमें फाइन एक्सेसिस है, इसको पोइट्री को फाइन एक्सेसिस किसने कहा है? तो ये कीट्स ने कहा है कि पोइट्री को कैसा होना चाहिए, पोइट्री को अच्छा बनाना चाहिए, फाइन एक्सेसिस को यूज कर करके बहुत अच्छा बनाना चाहिए। अगर और पोइट्री कैसी होनी? पोइट्री नेचुरली होनी चाहिए। जैसे पेड़ होता है उसमें पत्ते अपने आप नेचुरली आ जाते हैं, तो ऐसे ही जो पोइट्री है, वो जो पोइट है उसको खुद आ जानी चाहिए, है ना? तो तभी वो एक अच्छी पोइट्री होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। किड्स बिलीव इन फाइन, देखिए इसमें भी आ गया, फाइन एक्सेसिस इन पोइट्री एंड इन अ लेटर एडवाइस द अदर पोइट इन अ लेटर। तो जो पोइट किड्स ने पोइट्री को एक्सेसिस कहा था वो किस लेटर में कहा था? तो ये बात कही थी उन्होंने, यू I am sure will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity and be more of an artist and learn every rift of your subject and or whom is the kids advising here? Here advising is Sally। यहाँ पर उन्होंने सैली को एडवाइस दी थी। नेक्स्ट देखिए, बी hate poetry that has Pelwell design upon us. He wrote this remark in letter to। तो इसमें उन्होंने ये किसको लिखा था? इन्होंने ये लेटर लिखा था जॉन हैमिल्टन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडमायर मी आई एम ए वॉयलेट डॉट अपॉन मी आई एम ए प्रीमोर्स। ये किसने कहा था? कीट्स ने। इन हिज लेटर ऑफ December 21st 1817 to his brothers George and Thomas, Keats has used in a term named negative capability। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या? दिस इज द क्वालिटी दैट अ मैन possesses when he capable of being in a sanity mysteries, doubts without any irritable reaching after effect and reason। What is the term of this quality? तो this quality is negative capability। ये क्वालिटी कौन सी है? ये negative capability है। नेक्स्ट देखिए, किड्स इज इंसेंटिंग एंड एवेंटली सेंसेस हु सेड। तो ये किसने कहा है? तो ये आपका कहा है मैथ्यू एर्नोल्ड ने। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट। दिस लाइन्स अपीयर्स इन। तो ये लाइनें कहाँ आई हैं? ऑटू नाइटिंगेल में ये वाली लाइनें आई हैं। अब नेक्स्ट देखिए, फ्लोड अपॉन माई फेयर लव स्लिपिंग ब्रीस्ट टू फील फॉर एवर इट सॉफ्ट फॉल। These lines appears in। तो these lines appears in Keats Ode to Nightingale। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter। These lines appears in। तो ये लाइनें कहाँ अपीयर हुई हैं? ये आपकी हुई हैं किड्स ओड एंड
ग्रेशियन आर। नेक्स्ट देखिए, ब्यूटी इज beauty, that is all you know on earth and all you need to know. These lines appear in on a Grecian. And can I ever beat these joys forever? Yes, I must pass them for a nobler life, where I may find the agnosis, the stripe of human arts. These lines are appears in sleep and पोइट्री। ये लाइनें आपकी कहाँ पे हुई हैं? Where cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप ये कहाँ की लाइन है? ये O2 नाइटिंगेल की लाइन्स हैं। For it is the eternal flow. The first is beauty should be first in might. These lines are from Hyperion, a vision की। Adieu, the fancy cannot cheat so well as is famed to do, deceiving elf. These lines appear in O2 a Nightingale। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। Keats was not only the last but also the most perfect of romanticists who comments। तो ये लॉन्ग का है। Do not all charms fly at the mere touch of cold philosophy। These lines are from Keats लामिया। जो कीट्स ने लामिया लिखी है उसमें है ये सब। In which magazines did the critics attack Keats' work? इनम्यून। तो ये किसमें इनम्यून में अटैक किया था? ब्लैकवुड पर। ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू ने बहुत ज़्यादा इस पे अपना वो इनका क्रिटिसाइज किया था। किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम हुज कमेंट। तो ये आपका मैथ्यू अर्नोल्ड का है। द थीम ऑफ हाइपेरियन इज द ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन्स बाय द यंग सन गॉड गुड। तो ये गुड न्यू है, गॉड होना चाहिए था। अपोलो, द इमेजिनेशन में बी लिंक्ड टू एडम्स ड्रीम, ही अवोक एंड फाउंड इट ट्रू, हु सेड। तो ये किड्स ने कहा है। किड्स वाज वन ऑफ द इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। तो ये किसने कहा? ये किड्स के बारे में सैली ने कहा है। चलिए और कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट। देखिए, I have loved the principle of beauty in all things. This is found in Keats' letters. Forever wilt thou love and see we far. तो this appears in Ode to a Grecian urn. Next देखिए, Lorenzo is Isabella's lover। Lorenzo Isabella's lover है। One of the works of Keats is based on Burton's The Anatomy of Melancholy। Find it out लामिया। जो बर्टन के एनाटॉमी मेलनकली पर वो है, तो वो कौन सा है? लामिया। His heart was not broken, but it was disturbed. This is said about। ये बात कही गई है किड्स के जब इनकी वर्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था जो अभी रिव्यू वाली और क्वार्टरली मैगजीन में, तो ये बात कही थी। उसके बाद I think I shall be among the English poet after my death, who said। तो ये कीट्स ने कहा। ही इज विद शेक्सपियर। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कीट्स के लिए कि कीट्स शेक्सपियर के साथ हैं। सैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स फ्रॉम अर्थ टू heaven। It is no small thing to have so loved the principle of beauty as to perceive the necessary declinations of beauty with truth and of both with joy। Keats was a great spirit and counts for more than many even of his admirers supposes, because this just high perception made itself clear to him। Whose comment is this? तो ये भी आपका मैथ्यू अर्नोल्ड का ही है। नेक्स्ट देखिए, Keats' poetry was not imitated in deed of Shakespeare's, but Shakespeareans
Whose comment is this? Matthew Arnold. A poet is the most unpoetical thing in existence. He has no identities. He is continuously informed for feeling some other body. Who said? ये भी किड्स ने कहा है. I can scarcely possess what I would dimly perceive, and yet I think I perceive it. This statement of Keats shows his mental state. In this mental state he wrote Endymion. देखिए नेक्स्ट. I look upon fine phrase like a flower. Who said? Keats. Whom does Keats advise to load every rift with ore? Shelley. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्या? A poem is frivolous attempt rather than a deed accomplished. Who said? Keats. Hyperion was planned to be a blank verse epic in 10 books. Only 2 books and part of the third were completed, and it remained Keats' greatest achievement. The poem was inspired by a book of Milton. Which book is this? पैराडाइज लॉस्ट. देखिए फ्रेंड्स, हाइपीरियन जो किड्स ने लिखा था वो पूरा नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने लिखा था कोई पैराडाइज लॉस्ट जैसा एक अच्छा सा एपिक लिखेंगे, लेकिन जब इन्होंने देखा ये उसके ही जैसा है तो इन्होंने फिर इसको छोड़ दिया था. किड्स इज द सोनेट फ्रॉम विच वन? इटालियन फ्रॉम फॉर्म. O poesy, for thee I hold my pen, that I am not yet a glorious denizen of thy wide heaven. These lines are from Sleep and Poetry. Next देखिए. Stop and consider life is what a day. This line appears in Sleep and Poetry. Ever let the fancy roam, please never is at home. These lines are from To Fancy. It appeared in 1890. Which poem was written soon after the death of his brother Tom? तो ये कौन सी, इनके भाई जो टॉम की डेथ हो गई तो उसके बाद कौन सी इन्होंने पोएम लिखी थी? Ode to a Nightingale. One of Keats' friend died in his arm. Find him out, Severn. Which sonnet is the last of Keats' sonnet? Bright Star. Who calls Ode to Autumn perhaps the nearest to perfection? Swinburne. नेक्स्ट देखिए. Here lies one whose name was written in water. This is the epitaph written on the grave of a poet. Identify him. तो ये किसके उस पर लिखा है? कीट्स के उस पर. I dislike mankind in general, and if there was a person born without the faculty of open, I am he. Who said? तो ये भी जॉन कीट्स ने ही कहा है. चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम. इट डील्स विद द ग्रीक मिथ ऑफ लव ऑफ द मून गॉडेस सिंथिया फॉर अ ग्रीक यूथ. Who is this youth? The name of this youth is also the title of the poem, Endymion. नेक्स्ट देखिए. A thing of beauty is a joy forever. ये किसने कहा? ये कीट्स ने इंडमियन में कहा है. द अदर टाइटल ऑफ पोएम इजाबेला द पोएट ऑफ वेसल, ये 1818 में आपकी आई. द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम, तो ये किससे ली गई है? ये बोकेसियो से की पोएम स्टोरी से ली गई. इट इज़ द स्टोरी ऑफ मर्डर ऑफ ए लेडीज लवर हु इज अ मर्डर्ड बाय द ब्रदर ऑफ द बिलव्ड. आइडेंटिटी द पोएम Isabella. The poem is Spenser in stanza. It presents the story of elopement of Porphyra and Madeline. Identify the poem. तो the poem, ये poem कौन सी है? The Eve of Saint Agnes. ये कब आई? 1819 में. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट एक सेकेंड. Lamia 1890 present the story of a youth named Lucius. Love for Lamia is serpent woman. क्या थी? नागिन थी. Otho the Great is Keats. क्या है? ड्रामा है ये. Their lips touched not but had not bade adieu. Who said? ये कीट्स ने Ode to Psyche में कहा है. Beauty that must die and joy whose hand in ever at his lips bidding adieu. Where do these lines appear?
ओ टू मेलनकली में ये लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कीट्स वॉज ए ग्रीक हु सेड। तो किसने कहा ये कहा है आपका सैली ने। वेयर वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल and Sally intellectual nature, Keats is content to express her through the senses. Whose comment is this? तो कैम्पटन रिकेट ने कहा लामिया इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली पर लामिया है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट है, दाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, नो हंग्री इज अ नेशन, ट्रीट द डाउन, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर्स। तो ये लाइन्स कहाँ पे हुई हैं, ये O2 नाइटिंगेल में हुई है। इमोर्टल वर्ड किसको, ये भी पूछा जा सकता है कि इमोर्टल वर्ड किसको कहा है जॉन कीट्स ने। तो इमोर्टल वर्ड किसको कहा है, तो नाइटिंगेल को ही इमोर्टल वर्ड कहा है। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर वाज ए लिबरली स्टेबल कीपर, ही हैड ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए फार्मिस्ट but preferred to be a poet. He won one prize for translating the first book of Virgil's Aeneid. देखिए वर्जिल्स एनियड की किसने ट्रांसलेट किया था, ये ग्रीक में थी, इसको किसने ट्रांसलेट किया था, तो इसको कीट्स ने ट्रांसलेट किया था। तो ये जॉन कीट्स के बारे में है। इनके फादर एक स्टेबल थे और इन्होंने डॉक्टरी की वो कर रखी थी प्रैक्टिस, लेकिन इन्होंने वो छोड़कर और ये एक पोइट बन गए। तो फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट पॉइंट हमारा होगा आज के इस वीडियो का। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड। विच रोमांटिक पोइट्स एपिटेट्स रीड। देखिए रोमांटिक पोइट के एपिटेट पे ये कहाँ लिखा, दिस ग्रेप कंटेन्स ऑल दैट वॉज मॉर्टल ऑफ ए यंग इंग्लिश पोइट who on his deathbed in the bitterness of his heart at the malicious power of his enemies desired these words to be engraved on his tombstone, here lies one whose name was written water। तो ये किसके है, जॉन कीट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।